हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं 25 से 27, आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। आप सोच रहे होंगे कि इतना हम डाउन क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक चीज़ का, और ये मेरा पूरा अधिकार है ये बात बोलने का, कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट दो तरह से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी, और अगर ना लगे तो एटलीस्ट आप किसी को कह दीजिए कि भाई वीडियो मत देखो, ये भी कह लीजिए। या आप ये कह लीजिए कि किसी को कि वीडियो देखो। आखिर ये वीडियो बना किसके लिए रहा है? आप ही के लिए ना। तो आप अगर सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर कौन करेगा? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर अगर इतना कोई पीजी के लिए बताया हो तो आप खुद वहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपका सबसे पहले जो सवाल है वो है सीएलसी के रिगार्डिंग, और माइग्रेशन के रिगार्डिंग, कि माइग्रेशन कौन देगा और सीएलसी कौन देगा। तो ये आप लोगों का नोटिस है, 13 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 28 तारीख। और ये सब कुछ अगर उम्मीद किया जा सकता है कि अगस्त में ये सारा प्रोसेस एडमिशन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़, ये आप लोग का जो बैच है सारथी बैच, जिसका एक वीडियो अपलोड भी हो चुका है, उसको ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ का है, आप एक बार चेकआउट करिए। तो यहाँ पे देखिए, ये फिर इसके साथ साथ हम एक यहाँ पे अंडरटेकिंग का भी एक फॉर्म डाले हैं, इसको भी देखिएगा, आप दिखाएंगे आपको। देखिए, माइग्रेशन पहले किसको ज़रूरत है? मान लीजिए कि कोई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ही पहले यूजी किए और फिर अब आप लोग इसमें ही पीजी कर रहे हैं, तो क्या माइग्रेशन का ज़रूरत है एप्लीकेशन फॉर्म में? आंसर इज नो, कोई ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अब हम यूनिवर्सिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उसको कहते हैं माइग्रेशन। और सीएलसी क्यों लेते हैं? अगर हम उस कॉलेज से लेकर दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं तो सीएलसी लेते हैं। बट इसके रिगार्डिंग कुछ और भी हम बताएंगे, पहले हम माइग्रेशन के रिगार्डिंग बता रहे हैं। अगर जो बच्चा ये फॉर्म में लिखा हुआ है कि माइग्रेशन, आपको हम फॉर्म ही दिखा देते हैं। देखिए, वो माइग्रेशन अभी वो जो नोटिस अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बट ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपको माइग्रेशन अपने कॉलेज में नहीं, मतलब अपने यूनिवर्सिटी में अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको नहीं लेना है। और अगर जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन ले लिए, ठीक है, कि अब हम दूसरी जगह पे मतलब एडमिशन लेंगे और फिर वापस अपनी यूनिवर्सिटी में, तो 1000 रुपीज़ भी लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1000 रुपया भी लगेगा अगर माइग्रेशन आप ले लिए और फिर उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो माइग्रेशन नहीं लेना है उन सारे स्टूडेंट्स को जो उसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले रहे हैं पीजी में। माइग्रेशन किसको लेना है? माइग्रेशन उन सारे बच्चों का ज़रूरत है एप्लीकेशन फॉर्म में जो बाहर दूसरे यूनिवर्सिटी से आकर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे हैं। क्योंकि हम पहले ही बताएं, माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप वो यूनिवर्सिटी लेफ्ट आउट कर रहे हैं और आप नेक्स्ट दूसरे जो है न्यू यूनिवर्सिटी में अपना इनरोल कर रहे हैं एडमिशन को। आई होप यू अंडरस्टैंड कि माइग्रेशन किसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब हम और भी बताएंगे कि अगर माइग्रेशन नहीं हो तो क्या करेंगे। वेट अ मिनट। सीएलसी का मतलब क्या है? सीएलसी का मतलब है कि ये कॉलेज से आप जो है लेफ़्ट कर रहे हैं और आप दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक लूप हॉल क्या है कॉलेज का, पैसा के लिए कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। हम भी जब जेडी वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लिए थे, मतलब मेरा भी जेडी वुमेंस कॉलेज से है, तो हम लोग नीचे जो है, मतलब नीचे का जो ऑफिस है वहाँ से सीएलसी लिए और ऊपर के ऑफिस में जाकर सीएलसी दिए। मतलब सोचिए, एक ही कॉलेज में लिए भी और उसी कॉलेज में दिए भी, जो कि अब क्या मतलब है आई डोंट नो। और आपको हम पहले ही बताएं, मेंटेनेंस के चार्ज के नाम पर लोग फ़ी लेते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो अगर कोई आपके कॉलेज में अगर सीएलसी उसी कॉलेज में आप हैं, उसी कॉलेज, मान लीजिए अरविंद महिला में कोई है और अरविंद महिला कॉलेज में ही एडमिशन ले, तो हो सकता है कि सीएलसी वहाँ पे ना लगे। बट बहुत सारे कॉलेज में, मतलब मेरे साथ जो हुआ वो बताएं कि हम लोग सीएलसी लिए, 700-800 रुपये का लगा, मिला, मतलब एक फॉर्म फिलअप किए, सीएलसी मिला उस कॉलेज से, और फिर उसी कॉलेज, मतलब वहीं पे जाकर नीचे से लेकर ऊपर वाले में जाकर हम लोग जमा किए कि पीजी एडमिशन में। तो सीएलसी उसके, आई होप सीएलसी भी आप समझ गए होंगे कि किसको लेना है किसको नहीं। अगर एक ही, मान लीजिए कॉलेज जेडी वुमेंस कॉलेज से कोई है और वो एन कॉलेज में पीजी कर रहा है, तो यहाँ से सीएलसी लेकर यहाँ पे जाकर जमा करना होगा। समझ में आ रहा है? या आप कोई भी जगह पे सीएलसी का यही महत्व है। अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सीएलसी और माइग्रेशन मान लीजिए नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखिए, ये है अंडरटेकिंग, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
इसका एक प्रिंट ले लीजिए, यहाँ पे अपना सब कुछ नाम वगैरह लिखकर और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसी का जो है मतलब फ़ोटो लेकर वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पे लिख दीजिए कि मेरा जो देखिए यहाँ पे CLC SLC माइग्रेशन जो है विथिन 15 डेज़ जो है हम सबमिट कर देंगे कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। तो ये आप ही के लिए है, ठीक है। ये है कि आप इस पर साइन वगैरह कर दीजिए, डेट प्लेस सब कुछ लिख दीजिए, अपना नेम वगैरह, और यहाँ पे लिख दीजिए कि हम जो मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जल्दी ही 15 दिन में आपको मतलब जो है क्या कहते हैं कॉलेज में हम सबमिट कर देंगे। और अब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये जो है जब आपको ऑफ़र लेटर आएगा और आप जिस कॉलेज में जाइएगा तो इसका भी आप ले जाइएगा इसको भी उस कॉलेज में। और अगर उस टाइम आपका माइग्रेशन तब तक मिल गया हो, वेल एंड गुड, CLC मिल गया हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिला हो तो इसको सबमिट कर दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन से पहले जब वहाँ पे कॉलेज वाले भी इस बात को समझते हैं, वो लोग कोऑपरेट करते हैं। हम खुद 1 वीक बाद CLC दिए थे, वही कॉलेज में एडमिशन लेना था और वहीं से हम लोग को CLC नहीं मिल रहा था, तो 1 वीक बाद मिला था और फिर लिए और फिर दे दिए थे। तो क्या मतलब है पता नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन से पहले अपना जो भी है, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो माइग्रेशन देना पड़ेगा, और अगर आप उसी यूनिवर्सिटी के हैं तो सिर्फ CLC। तो ये 2 चीज़ को लेकर आई होप आपको जो भी क्लियर होना होगा, आपके माइंड में जो भी सवाल होगा, क्योंकि ये सारे सवाल किसके हैं, आप ही लोग के हैं। तो आपका जो भी सवाल होगा हम यहाँ पे क्लियर कर दिए। और आज कई वीडियो अपलोड भी करना है और जितने भी, अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, हम रेडी हैं। आप प्लीज़ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और सारथी बैच ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने से सिर्फ पढ़ाई नहीं हो जाएगा, पढ़ाई तब होगा जब आप सिलेबस, PYQ, टॉपर, ये सब बनना है हमारे साथ। सो घबराना नहीं है, तुम सबके लिए हम हैं, तुम सब मेरे भाई बहन जैसे हो। और ये कहने के लिए नहीं है, 4.5 साल से हो गए पढ़ाते BA को तो बहुत लोग पढ़ा भी लेते हैं, PG में कोई बताए कि क्या आएगा एग्ज़ाम में। आई एम द ओनली वन स्टूडेंट। हम अपने आप को विद्यार्थी आज भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम खुद भी पढ़ाई करते हैं, बिना पढ़े थोड़ी ना MA MSc MCOM कोई बता देंगे, BA BSc BCom कोई बता देंगे। और ये सब कोई मैजिक है बस एक चीज़ का, वो है सिलेबस का और प्लस PYQ का। नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर और फलाना ढिमका, कुछ नहीं चाहिए, बस ये 2 चीज़ चाहिए। सो धन्यवाद।